Hello students, good morning. I am your teacher Jyotiranjan present here to discuss the next topic of our chapter boxes and sketches. So first of all, in this chapter we have already done the activities regarding sweet box, open box and closed box. And then we did a matching activity which is like this, boxes and boxes. Okay, now we are going to learn a new topic, floor maps. So हमें पहले समझना है फ्लोर मैप्स का मतलब क्या है। फ्लोर और मैप्स दोनों को अगर हम स्प्लिट करके समझने की कोशिश करें तो मैप्स को जो है हम पहले से जानते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड हमने एक चैप्टर भी पढ़ा है एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर वाज मैपिंग योर वे। द मेन थिंग दैट वी गेट फ्रॉम ए मैप इज इंफॉर्मेशन। जो हमें मैप से मेन चीज़ें मिलती है वो है इंफॉर्मेशन, चाहे वो दूरी से रिलेटेड हो, दिशा से रिलेटेड हो या फिर प्लेस से रिलेटेड हो। तो ये सारे जो जानकारियाँ हैं हमें मैप से मिलती है। तो फ्लोर मैप का मतलब है हमारा घर में हम घर करने से पहले कैसे मैप बनवाएं और कैसे तय करें कि कौन से दिशा में हम दरवाजे रखना चाहते हैं, कौन से दिशा में हम खिड़की रखना चाहते हैं, घर का शेप कैसा होगा, घर का साइज कितना होगा। ये सब चीज़ें जो हैं हम फ्लोर मैप में ही डिसाइड करते हैं, तो इसीलिए उसको बोला जाता है फ्लोर मैप। तो ये जो मैप है इससे भी हमें जानकारी ही मिलती है घर के बारे में, और घर बनाने से पहले हम रफ वर्क या फिर जो काम होता है पहले तो हम इसी से ही करते हैं, इसी से ही शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है फ्लोर मैप्स। तो फ्लोर मैप में हम क्या करेंगे ना, आज एक मैप बनाएंगे जो कि फ्लोर से रिलेटेड है। तो देखिए पहले आपको एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, ये एक फ्लोर मैप है, लेकिन फ्लोर मैप में जाने से पहले हमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है कि हमें एक एरिया मिलना चाहिए जिस एरिया के आधार पे हम घर बनाएंगे। तो एरिया यानी हम इसमें क्या करेंगे न, शेप और साइज तय करेंगे, घर का शेप कैसा होगा और घर का साइज कितना होगा, ये हम पहले तय करेंगे। ये तय करने के बाद हम क्या करेंगे ना, कौन से दिशा में कौन सा चीज़ें रहेगी ये तय करेंगे। वी शुड डिसाइड व्हिच थिंग्स वुड बी प्लेस्ड इन व्हिच डायरेक्शन। ओके, सो ये एक मैप है। मैप में हमारा क्या है ना, देखो ये हमारा घर का शेप है। तो घर का शेप कैसा है, घर का शेप ये है। तो ये जो हमारा मैप बना हुआ है उसमें घर का शेप ये रहा। तो घर का शेप के बाद हम क्या देखेंगे ना, कौन से डायरेक्शन में क्या रहेगा। जैसे कि वो इस डायरेक्शन में एक इस दीवार पे एक खिड़की दिखाया हुआ है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे एक खिड़की यानी विंडो इन दिस वॉल एंड अलोंग विथ ए डोर। ओके, यहाँ पे एक डोर भी रहेगा। फिर इस दीवार पे एक खिड़की रहेगा, फिर इस दीवार पे एक खिड़की रहेगा। ओके, तो ये है हमारा फ्लोर मैप। हम इसी तरह से का घर बनाने के लिए ही मैप बनाए हैं। तो फ्लोर मैप का मतलब है हम घर बनाने से पहले कौन से शेप का, कौन से साइज का, कौन सी दिशा में कौन सा चीज़ें रखना चाहते हैं, उसी रिलेटेड हम जो मैप बनाते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, वही है फ्लोर मैप। और फ्लोर मैप बन जाने के बाद क्या करते हैं, हम ड्राइंग करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक है मैप, एक है ड्राइंग। तो पहले हम मैप बनाएंगे, उसके बाद ड्राइंग बनाएंगे। तो मैप बन जाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है ड्राइंग। तो हम ड्राइंग बनाएंगे घर का, यानी घर का एक मॉडल बनाएंगे। घर का मॉडल कैसे बनाएंगे ना, इसी मैप को देख के बनाएंगे और उस रिलेटेड जो सारे इंफॉर्मेशन है हमें मैप से मिलेगा। ओके, तो चलिए हम एक घर बनाते हैं, यानी एक ड्राइंग बनाते हैं। तो ड्राइंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, ड्राइंग बनाने के लिए हमें जो हम क्लास 1 से सीखते आए हैं कैसे एक हाउस का ड्राइंग बनाएंगे, वैसे ही हम जनरल ड्राइंग बनाएंगे। जैसे कि ये एक
मैप है तो ड्राइंग इसी तरह का आएगा, यानी ड्राइंग हम कुछ अच्छे से बनाएंगे, यानी 3D शेप में बनाएंगे। तो मैप जो है वो कौन से शेप में है, 2D शेप में है, और जो ड्राइंग है वो कौन से शेप में है, 3D शेप में है। ये दोनों याद रखें। तो इसको बोला जाता है फ्लोर मैप, इसको बोला जाता है डीप ड्राइंग। तो एक घर का जो हम मैप बनाएंगे वो है फ्लोर मैप, और वो कौन से शेप में होगा, वो होगा 2D शेप में। और हम उसी मैप को अगर ड्राइंग कर लें वो होगा 3D शेप में, और उसको बोला जाएगा डीप ड्राइंग। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्लोर मैप एंड डीप ड्राइंग, दैट फ्लोर मैप इज ए 2D शेप एंड डीप ड्राइंग इज ए 3D शेप। ओके, तो अभी हमें क्या होगा ना, अभी हम देखते हैं कि इसमें से जो हमारा मैप बनाया हुआ है उसी मैप के हिसाब से कौन सा घर सही है। तो इससे चूज करने से पहले हमें देखना पड़ेगा घर का शेप कैसा होगा। ये है शेप यानी शेप मैंने जो बताया था ऐसा वाला है। ओके, तो पहले ये तो रिजेक्ट है क्योंकि ये उसी शेप का नहीं है। बाकी ये जो तीनों हैं उसी शेप में है। अभी हमें देखना है कि ये जो हमें दिखाया गया था कौन से चीज़ें कहाँ पे हैं, ये सही हिसाब से है कि नहीं। तो इसमें एक दरवाज़ा सही जगह पे है, खिड़की भी सही जगह पे है, लेकिन ये जो खिड़की बनाया हुआ है एक्स्ट्रा वो डीप ड्राइंग में नहीं दर्शाया गया, तो ये भी गलत है। तो अभी हमें चूज करना है सी और डी में। सी में अगर हम देखेंगे दोनों का शेप सेम है, और ये खिड़की दरवाज़ा खिड़की दरवाज़ा खिड़की तीनों सेम है। बाकी इसी को देख के हमें डिसाइड करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो अगर हम देखेंगे इस दीवार के एंड में एक विंडो बनाया हुआ है, तो उसी हिसाब से सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इन डी द विंडो इज प्लेस्ड बिटवीन और इन बिटवीन इन द मिडिल ऑफ द वॉल। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह हमें क्या करना है ना, फ्लोर मैप देख के डीप ड्राइंग बनवाने हैं और डीप ड्राइंग देख के फ्लोर मैप बनवाने हैं। सपोज मैंने तुम्हें दे दिया इसी का नंबर डी जो है, सॉरी नंबर ए जो है, ये है हमारा डीप ड्राइंग। तो उसी को देख के उसका फ्लोर मैप बनाओ। तो हम फ्लोर मैप कैसे बनाएं, तो इसी को देख के बनाना है हमें। दम में ऐसे करेंगे, ऐसे। ओके, तो यहाँ पे एक दरवाज़ा, यहाँ पे एक खिड़की, यहाँ पे एक खिड़की, यहाँ पे एक खिड़की। ओके, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, फ्लोर मैप देख के भी डीप ड्राइंग बना सकते हैं और डीप ड्राइंग देख के भी फ्लोर मैप बना सकते हैं। तो ये है आपका प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम आपको कंप्लीट करने हैं। प्रैक्टिस टाइम में जाने से पहले ये जो कंसेप्ट दिया गया है, ये फ्लोर मैप और इसका आंसर यानी सी का डीप ड्राइंग आप बनाएंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस टाइम बनाएंगे। प्रैक्टिस टाइम बनाने के बाद एक डीप ड्राइंग ऑफ ए क्यूब ये बताया गया है, मैं उसको आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, या फिर जो लाइव क्लास में थे वो लोग कर सकते हैं। तो आज के लिए आपका 3 काम है। पहला काम है ये जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको करना है, फिर प्रैक्टिस टाइम करना है, उसके बाद एक क्यूब का डीप ड्राइंग बनवाना है। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।